अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम मैट्रिक बायोलॉजी के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है स्टोमेटा। आज की इस वीडियो में हम समझने जाएंगे कि स्टोमेटा क्या होते हैं, इनके फंक्शन क्या है और इनके स्ट्रक्चर को आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि डॉक्टर लियसगर लेक्चर के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टोमेटा की डेफिनेशन। द माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स आर नोन एज स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स। ओपनिंग का मतलब आपको मालूम है सुराख। माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये ऐसे सुराख होते हैं जो हमें आंखों से, आम आंखों से नजर नहीं आएंगे, ये माइक्रोस्कोप की मदद से नजर आएंगे। द माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। लीव्स जो है ना, पत्ते, इसकी जो सबसे बाहरी लेयर होती है वो क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। तो इस एपिडर्मिस के अंदर अल्लाह ताला ने माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स रखी हैं। ऐसी ओपनिंग जो हमें आम आंखों से नजर नहीं आती, माइक्रोस्कोप से नजर आती हैं। उन माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग को हम नाम देते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं हम उन्हें? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की हमारे पास डेफिनेशन क्या बनी भाई? स्टोमेटा जो है माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स होती हैं जो कि लीव्स की सबसे बाहरी लेयर एपिडर्मिस जो है उसके अंदर ये माइक्रोस्कोपिक सुराख होते हैं, उन्हें हमने नाम दिया हुआ है स्टोमेटा। एक से ज्यादा है तो स्टोमेटा, एक होगा तो उसे स्टोमा कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम? स्टोमा। स्टोमा एक के लिए वर्ड यूज होता है और एक से ज्यादा के लिए स्टोमेटा। फंक्शन क्या होता है? थ्रू दिस ओपनिंग प्लांट एक्सचेंज गैसेस विद देयर एनवायरनमेंट। आपको मालूम है पौधे जो है वो दिन के वक्त क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और हमारे माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरीके से पौधे एयर पोल्यूशन में क्या करते हैं? मदद देते हैं ना। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इनकी बॉडी में दाखिल कैसे होती है और ये जो ऑक्सीजन जो है वो हमारे माहौल में वो कैसे रिलीज करते हैं? तो इन्हीं माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग की मदद से ये क्या करते हैं? वो ये सारा काम करते हैं। तो हमने कहा थ्रू दिस ओपनिंग, ये जो माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग है ना, प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस विद देयर एनवायरनमेंट। माहौल में वो एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो ये जो है वो स्टोमेटा का फंक्शन डिस्कस किया और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो आइए हम स्टोमा एक के लिए वर्ड यूज होता है ना, तो स्टोमा के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं डायग्राम से थोड़ा मैं आपको बताता हूं कि भाई स्टोमा है ना, देखें गौर से, ये स्टोमा जो है वो दो सेल के दरमियान के गैप को नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ये दो सेल हैं और ये जो सेल है हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल। क्या कहते हैं हम इन्हें? ये गार्ड सेल। ये एक गार्ड सेल है, ये दो गार्ड सेल है। बीच में जो स्पेस है ये कहलाता है, बीच वाला जो स्पेस है वो क्या कहलाता है? स्टोमा। अब ये स्टोमा जो है वो क्या होता है? बंद भी हो जाता है और ये खुल भी जाता है। अब कब बंद हो जाएगा, कब खुल जाएगा, वो भी डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए भाई, स्टोमा में दो सेल है ना, गार्ड सेल। अब गार्ड सेल में ये क्या है? इस सेल का न्यूक्लियस है। ये छोटे छोटे डॉट नजर आ रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट है जिसकी मदद से फोटोसिंथेसिस होता है। ये बीच में जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये है वैक्यूल। और ये जो पूरा है ये क्या है? गार्ड सेल। और इसकी जो बाहर की जो लेयर है उसे हमने नाम दिया हुआ है सेल वॉल का। अब जो है वो वन बाय वन हम एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। आपने एग्जाम में इसी अंदाज में यही चीज लिखनी है। ईच स्टोमा इज अ स्लिट लाइक ओपनिंग फॉर्म बाय टू स्पेशल सेल कॉल्ड गार्ड सेल। भाई ये जो स्टोमा है वो क्या है? एक स्लिट लाइक ओपनिंग वो होती है जिसकी लंबाई ज्यादा और चौड़ाई कम हो। भाई इसकी लंबाई जो है वो ज्यादा है, चौड़ाई क्या है? कम है, तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? स्लिट लाइक ओपनिंग। तो हमने कहा कि भाई ये जो स्टोमा है ये क्या है? इज अ स्लिट लाइक ओपनिंग फॉर्म बाय टू स्पेशल सेल। दो स्पेशल सेल होते हैं और वो क्या कहलाते हैं? गार्ड सेल। भाई ये दो गार्ड सेल के दरमियान क्या है? ये स्लिट लाइक ओपनिंग है। अब ये गार्ड सेल क्या है? दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल। ये गार्ड सेल जो होते हैं ये क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल हैं। ये ऐसे सेल होते हैं जिनके पास क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और उस ग्रीन कलर के पिगमेंट को हम क्या नाम देते हैं? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की मदद से क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी मदद से क्या करते हैं? जिसकी मदद से वो फूड तैयार करते हैं और वाटर क्या करते हैं? तैयार करते हैं।
तो यहां हमने कहा द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड अपॉन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल की टर्जिडिटी पर क्या करता है, डिपेंड करता है। अब गार्ड सेल टर्जिड मतलब हार्ड हो जाते हैं, कैसे, जब इनके पास पानी होता है, पानी होता है तो वो हार्ड हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, और इनकी शेप जो होती है वो ये जो बीन शेप इनकी हो जाएगी, और बीच में स्पेस जो है वो खुला हो जाएगा, तो स्टोमा ओपन। लेकिन जैसे ही इनके पास पानी की कमी होती है तो ये क्या हो जाते हैं, फ्लैशेड हो जाते हैं। फ्लैशेड मतलब बिल्कुल स्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, और बीच का गैप क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो हमने कहा कि ये जो ओपनिंग है, स्टोमा कब ओपन होगा, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा डिपेंड अपॉन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल की टर्जिडिटी पर डिपेंड करेगा। पानी ज्यादा होगा तो गार्ड सेल टर्जिड होगा, पानी कम होगा तो गार्ड सेल फ्लैसिड होगा, फ्लैसिड होगा तो ये स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, और टर्जिड होगा, पानी ज्यादा होगा तो ये खुल जाएंगे। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त, एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड इंक्रीज इन टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। भाई दिन के टाइम पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दरमियान डिफरेंस को डिस्कस किया था ना, तो हमने कहा ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस होता है, जिसके नतीजे में क्या होगा, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमा होना। एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्यूट्स, सॉल्यूट जो होता है लिक्विड वाली चीजें जो है वो जमा हो जाएंगी। इंक्रीज इन टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल, गार्ड सेल की टर्जिडिटी में क्या हो जाएगा, इजाफा होगा, और गार्ड सेल की टर्जिडिटी में इजाफा होगा तो स्टोमा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो हमने यहां इसमें लिखा स्टोमा आर ओपन, स्टोमा ओपन हो जाएगा, एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग in of carbon dioxide and giving out of oxygen begins until it become dark। जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है, इस क्लोरोप्लास्ट की मदद से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस जो है वो शुरू हो जाएगा, और फोटोसिंथेसिस जैसे ही शुरू होगा तो यहाँ सोल्यूट जो होगा, यानी पानी जो होगा, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो सोल्यूट प्रोड्यूस होगा वो जमा होना शुरू हो जाएगा, और वो गार्ड सेल को क्या कर देगा, गार्ड सेल को कर देगा टर्जिड। और इनके टर्जिड होने के नतीजे में क्या है, इनके टर्जिड होने के नतीजे में क्या हो जाता है, बीच की ओपनिंग जो होती है वो ओपन हो जाएगी। तो हमने कहा स्टोमेटा आर ओपन and the process of taking in of carbon dioxide and giving out of oxygen begin। जैसे ही ओपनिंग हो जाएगी तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड सेल बॉडी के अंदर दाखिल होगा प्लांट की, और ऑक्सीजन जो है वो बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा until it becomes dark। यहां तक कि जब तक रात ना हो जाए, यहां तक कि सूरज की रोशनी बंद ना हो जाए, तो सूरज की रोशनी में ये मुसलसल ये प्रोसेस चलता रहता है। तो यहाँ आज की इस वीडियो में हमने स्टोमेटा के टॉपिक को डिस्कस किया, स्टोमेटा के डेफिनेशन डिस्कस की, फंक्शन और स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया। आपको हमारा ये लेक्चर कैसे लगा वो आपके कमेंट से और वीडियो के लाइक से हमें अंदाजा हो जाएगा, तो जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।